आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न सारणी प्रकाश अभिक्रिया एवं अप्रकाशीय अभिक्रिया के मध्य अंतरों को सारांशित करती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया को। तो यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं होती हैं, तो हमें लिख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा पादप के हरे भाग जो है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और यह दो चरणों में, दो अभिक्रियाओं में संपन्न होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दो अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। पहली तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, तो हम यहाँ लिखते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाश अभिक्रिया इसे कहा जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रकाश अभिक्रिया। और दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया के मध्य हम जान लेते हैं कि क्या क्या अंतर होते हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो लिखेंगे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता। तो लिखेंगे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो लिखेंगे आवश्यकता होती है। और दूसरा जो है ये दिया गया है अप्रकाशिक अभिक्रिया, तो इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ लिखेंगे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो लिखेंगे सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं होती यह अभिक्रिया, तो लिखेंगे निर्भर नहीं होती, तो लिखेंगे निर्भर नहीं होती है। अब प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, परंतु अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया के जो उत्पाद होते हैं एटीपी और NADPH2, तो लिख लेते हैं एटीपी तथा NADPH2 जो है, NADPH2 जो है उत्पाद हैं इसके, तो लिखते हैं इसके उत्पाद जो है क्या है, एटीपी और NADPH2 होते हैं। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया के जो उत्पाद हैं एटीपी और NADPH2 जो है, इस अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, CO2 के अपचयन के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ये तो इसके उत्पाद हैं, अर्थात संश्लेषण होता है प्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी और NADPH2 का। और यहाँ पर क्या होता है एटीपी तथा NADPH2, तो लिखेंगे NADPH2 जो कि अपचायक शक्ति होती है का उपयोग होता है, तो लिखते हैं का उपयोग जो है यह अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता है। और प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या किया जाता है, H2O का यहाँ पर प्रकाशिक अपघटन होता है, तो लिख लेते हैं H2O अर्थात जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, तो लिखेंगे जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया में H2O अर्थात जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है, क्योंकि ये अप्रकाशिक अभिक्रिया है। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसमें क्या होता है CO2 का अपचयन होता है, तो लिखेंगे CO2 का अपचयन होता है। एटीपी और NADPH2 का उपयोग करते हुए CO2 का अपचयन किया जाता है, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, शर्करा का संश्लेषण होता है, तो लिखेंगे इसके अपचयन से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, तो लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। अब यदि बात की जाए प्रकाशिक अभिक्रिया की, तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो है थाइलेकोइड तथा, तो लिखेंगे यह कहाँ संपन्न होती है, यह संपन्न होती है थाइलेकोइड तथा पिट्ठिका पटलिका, तो लिख लेते हैं पिट्ठिका पटलिका या जिसे स्ट्रोमा लैमेला कहा जाता है, तो लिखेंगे पिट्ठिका पटलिका की झिल्ली में संपन्न होती है, तो लिख लेंगे कि झिल्लियों में संपन्न होती है। जबकि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है यह संपन्न होती है हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में, पिट्ठिका भाग में संपन्न होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया के बीच में अंतर दिए गए हैं, तो देखते हैं कौन सा अंतर सही है। तो पहला दिया गया है इन्हें जैव संश्लेषी प्रावस्था भी कहा जाता है, और अप्रकाशीय अभिक्रिया में लिखा गया है इन्हें प्रकाश रासायनिक प्रावस्था भी कहा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, ये जो अंतर दिया गया है ये गलत होगा, क्योंकि जो प्रकाश अभिक्रिया है इसे प्रकाश रासायनिक परावस्था कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक ऊर्जा अर्थात एटीपी का निर्माण जो है प्रकाश अभिक्रिया में होता है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है
यह जैव संश्लेषी प्रावस्था होती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो कि एक जैव अणु है इसका निर्माण होता है। तो ये हमारा जो पहला अंतर है ये गलत है। दूसरा अंतर दिया गया है, ये अभिक्रियाएं थाइलेकोइड्स में संपन्न होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जैसा कि किया गया है प्रकाशीय अभिक्रिया में, ये अभिक्रियाएं जो है कहाँ होती हैं, थाइलेकोइड की झिल्ली में संपन्न होती हैं। और अप्रकाशिक अभिक्रिया में दिया गया है, ये अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो दूसरा अंतर दिया गया है ये बिल्कुल सही है। तीसरा देख लेते हैं, यहाँ तीसरा अंतर दिया गया है, ये स्वांगीकृत शक्ति जैसे NADPH2 एवं ATP को निर्मित करती है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रकाश अभिक्रिया में ATP और NADPH2 का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। और अप्रकाशीय अभिक्रिया में दिया गया है तीसरा, इन अभिक्रियाओं में NADPH2 एवं ATP की खपत होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो हमारा तीसरा जो अंतर है ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा अंतर दिया गया है, ये प्रकाश पर सीधे आश्रित होती हैं, तो प्रकाश अभिक्रियाएं जो है सूर्य के प्रकाश के ऊपर आश्रित होती हैं, निर्भर करती हैं, परंतु जो अप्रकाशीय अभिक्रियाएं होती हैं इनके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया है, ये प्रकाश अभिक्रियाओं के दौरान संश्लेषित उत्पादों पर निर्भर होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश अभिक्रियाओं के दौरान जो उत्पाद दिए निर्मित होते हैं ATP और NADPH2, उनका उपयोग जो है यहाँ पर होता है अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में। तो अप्रकाशिक अभिक्रियाएं जो है प्रकाशिक अभिक्रियाओं के उत्पादों पर निर्भर होती है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, सूर्य के प्रकाश के ऊपर यह सीधा निर्भर नहीं होती है। तो हमारा जो चौथा आंसर दिया गया है ये भी बिल्कुल सही है। और हमसे पूछा गया है, उपरोक्त में से कौन सी जोड़ियों के या का अंतर सही है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है, दूसरा तीसरा और चौथा अंतर को हमें सही बताया गया है यहाँ पर। तो दूसरा तीसरा और चौथा अंतर जो है ये बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी दिया गया है तीसरा और चौथा, तो तीसरा और चौथा जो दिया गया है ये तो सही है, परंतु दूसरा भी सही है, तो ये हमारा ऑप्शन जो गलत होगा, इसमें दूसरे को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन सी दिया गया है, इसमें केवल चौथा बताया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन जो गलत होगा। दूसरा और तीसरा जो ये अंतर है ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी दिया गया है केवल एक, तो एक जो है यह जो अंतर है गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।